कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कल जयंती है। उन्होंने 2-3 लाइन कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों के अच्छे अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए। यही तो बाबा साहब के विकास के लिए जो मन बनाया, इन्होंने तैयारी किया, फैसला लिया। आज इन्होंने ऐसा भव्य और दिव्य पंचायत भवन बना करके आपके हवाले दिखा दिया कि हमारी इच्छा है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज जनपद आजमगढ़ में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, जो एक ग्राम सचिवालय बना है बीनापारा में, जो यहाँ के देखिए बहुत ही खूबसूरत सचिवालय बना, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और युवाओं में काफ़ी जोश है। ये एक खपड़ा गाँव का चौराहा है, यहाँ पे देखिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ ही देर में जो है कि देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हैं, अभी देखिए आ चुके हैं। उनका जो है माल्यार्पण यहाँ करके स्वागत करके फिर यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे सीधा बीनापारा, जहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा जो ग्राम सचिवालय बना हुआ है। देखिए आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए देखिए युवा लोग पहुँच चुके हैं। खपड़ा का गाँव चौराहा है और जैसे ही माला पहनाते हैं युवा लोग, ओम प्रकाश राजभर जी निकाल के तुरंत माला जो है युवाओं को पहना देते हैं। कितना सम्मान करते हैं युवाओं का। और अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं पूरा वीडियो कैसे इनका जो है भव्य स्वागत होता है बीनापारा में, और उद्घाटन का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। ग्राम सचिवालय जो बीनापारा में बना हुआ है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अभी देखिए उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है बीनापारा में, जहाँ पे देखिए आप लोग काफ़ी भीड़ है। काफ़ी लोग में एक नया जो है कि जोश है कि हमारे बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, जो भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष तक सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी देखिए स्वागत करेंगे यहाँ के मोहम्मद असलम खान जी, जो यहाँ के बीनापारा के जो है बीनापारा के प्रधान जी हैं, जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, जो सचिवालय बनवाए हैं। उसी सचिवालय को उद्घाटन करने के लिए माननीय देखिए आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, प्रधान जी स्वागत कर रहे हैं। पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। ग्राम स्वराज बनाने के लिए अपने बिजनेस को छोड़ करके गाँव में आकर के आज जो उद्घाटन कराने का काम किया है भाई बीनापारा के प्रधान श्री असलम खान जी, जोरदार ताली बजाकर इनके कई बार प्रयास किए कि यहाँ बुलाने के लिए दो साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पत्रकार भाइयों का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी गण का, दोस्तों इस सपने को लेकर के आपके प्रधान, आपके गांव के प्रधान जी तो एक मिसाल पेश किया है। तो सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज का सपना उन्होंने देखा था। उस सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
अनवरत संघर्षरत हैं, जिसकी एक मिसाल प्रधान जी ने आपके सामने रखा। अब ये पंचायत भवन बना किसके लिए, ये चिंतन आपको करना है। ये गांव के लोगों के लिए जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो लाभ आप नहीं ले पाते थे, उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने के लिए आज किसी पंचायत भवन में हमारे पंचायत सहायक आपको यदि पेंशन की किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे नया पेंशन हो चाहे पुराना पेंशन कट गया हो, उसको भी ठीक कराने का अलग कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। आपका पंचायत सहायक यही पंचायत सचिवालय में ही बैठ करके आपको ठीक कर देगा और आपको पुनः 1000 रुपया पेंशन आने लगेगा, जो योजना प्रदेश सरकार की है। इतना ही नहीं साथियों, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको खतौनी बनवाना है, कहीं नहीं जाना है, बिजली का बिल जमा करना है, कहीं नहीं जाना है। 246 योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आपके हित के लिए, गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आपका पंचायत भवन या हर तरह, मुझे तो खुशी है, मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई प्रधान जी को कि इस तरह का पंचायत भवन हम तीसरा देखे हैं। या तो मैं जब पश्चिम में जाता हूं तो उधर पाता हूं किसी जिले में, या तो फिर इधर आया हूं, अभी मैं आजमगढ़ में तो घूम रहा हूँ 4 महीने से, गाँव चौपाल लगा रहे हैं हम लोग। हमारे महोदय परेशान हो जाते हैं कि मंत्री जाके स्वागत के लिए मंत्री भूखी यात्रा करने दिखाई देते हैं, तो हम नहीं पाता। हमारी मंशा है अब तक योजनाओं की जानकारी देना, जितना सरकार की सोच उससे भी आगे बढ़ करके काम खंड विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करते। जिलाधिकारी, हमारे तमाम सभी अधिकारी, पंचायती राज के हो चाहे ग्राम विकास के हो, सभी अधिकारियों ने मिल करके जो सहयोग प्रधान जी का किया। और मैं तो कई दिनों से कई महीनों से जो सुनता आया हूँ, तो मैं यही कहता था कि प्रधान जी लगता है अपना रुपया लगाए, ये अपना रुपया भी लगा करके प्रधान जी ने गांव के विकास के लिए, गांव की बेहतरी के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए इन्होंने अपना जो कदम बढ़ाया है, हम तो इनके काम की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास समय यह सब कम है साथी। हम जो इनके काम को मैंने देखा, अभी मैं बैठ के बात कर रहा था कि उन्होंने कहा इससे पहले मैं प्रधान जी को लिखवाया था, लिखवाने के बाद मैंने वादा जो किया था तो वो प्रधान जी ने वादा नहीं निभाया। इन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं अगला चुनाव लड़ करके आपके इस काम को पूरा करूंगा। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बजट पर, अपने काम पर, आपने संकल्प जो आपका था उसको आपने पूरा किया। और जो अधूरा काम है, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, डीपीआरओ महोदय हैं और सभी हमारे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं। जरूरत पड़ेगी प्रधान जी तो आपकी समस्या को लेकर आप मुख्यमंत्री से भी मिल करके आपकी मदद करने का काम करें। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो डीपीसीएम हो चाहे किसी कोई भी मिनिस्टर हो, जहां भी आपको सहयोग हमारे लायक हो, हम तो पंचायती राज मिनिस्टर हूं, हमसे जो भी सहयोग आपकी रात को मिलकर देंगे तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इस गांव के विकास के आपके काम को लेकर मैं तो इतना खुश हूं कि शायद हमारे तमाम साथी हैं, अधिकारीगण भी हैं, पुलिस विभाग के हैं, सभी अधिकारी हैं, एक मिसाल देखने को मिला कि लक्ष्य इन्होंने बनाया कि मैं इस काम को करूंगा और करके दिखाया। इस नाते साथियों, संघर्षशील जीवन है, संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। देखिए, नेताओं की बात मैं आपको बता दूं, नेता सिर्फ वोट के लिए लड़ता है, नेता वोट के लिए लड़ता है, वोट पा जाता है। आपको दिया, मैं बताती हूं कि अपने सामाजिक अधिकारियों के सहयोग से मिलकर के किया है। देखिए, प्रदेश सरकार की जो योजना, अभी नई योजना, एक दिन मैं बताऊंगा आपको, 500 करोड़ रुपया एक उद्योगपति को बिना ब्याज का लोन देने के लिए मिलाया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मत को तो हम लोग पास करेंगे, लेकिन इसमें 2 लाइन और जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि बताओ क्या आपके सुझाव है। मैंने कहा अगर एक आदमी को 500 करोड़ रुपया बिना ब्याज का दिया जा सकता है
डिग्री नहीं दे सकते, लेकिन जो नौजवान रोजगार करना चाहता है तो 5 लाख रुपया बिना ब्याज का लेकर के उसको रोजगार करना लाखों नौजवान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहे तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो चीजें तो योजनाएं बन रही है। अभी हम लोगों ने की योजना जो गांव में एकदम गरीब था, जिसको आवास न मिलने की संभावना थी, ऐसे परिवार को हर गांव से 25 परिवार का चयन हमारे पंचायत सहायक, बीसी सखी, रोजगार सेवक के माध्यम से हर गांव से 25 परिवार, पूरे प्रदेश से 15 लाख परिवार का चयन हुआ है। ऐसे 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड हर साल में 1 साल के अंदर 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए उसको रोजगार मुहैया कराना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं। अप्रैल से शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर उसको सारी व्यवस्था दे करके हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। ये योगी जी के राज में हम 15 लाख परिवार, सीएम आवास अलग चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास अलग चल रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा साथियों कि जो सरकार की योजनाओं को से अगर वंचित है तो हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम उसको संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी नाते पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है कि हमारे अधिकारी आएंगे, चौपाल लगाएंगे, आपको बताएंगे, जो योजनाएं बन रही है उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। उसका लाभ उठाने के लिए आप तत्पर रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और नेताओं की परिभाषा को छोड़ो, देखो नेता आपस में लड़ते हैं वोट के लिए। अगर अभी हम गवर्नर आपको बता दें, अगर राहुल जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, अगर हम बात करें मायावती जी की, अगर बात करें अखिलेश जी की, आप बताओ इन लोगों के पास वक्फ की जमीन है? इन लोगों के नाम से वक्फ की जमीन में परेशान है। एक भी वक्फ की जमीन का लाभ मजबूत मुसलमान उठा रहा है। सरकार की मंशा है कि कमजोर मुसलमान के भी बेटा बेटी और महिलाओं को भी वक्फ की संपत्ति का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। लोग समझा नहीं पा रहे हैं। अभी जब एनआरसी और सीए आया तो लोगों ने कहा कि नागरिकता लेने का कानून है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। ये नेता हो के लिए गुमराह करते हैं, इनके साथ गुमराह करते हैं। आप उठा के देखो, आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई अंतिम फैसला होता था, सरकार ने कहा कि नहीं, ये रिव्यू कोर्ट में भी जा सकता है, ये सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, ये हाई कोर्ट भी जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। यही तो बिल में संशोधन है। कौन सी बुरी बात है? इसी को लेकर 3 का तार लोग बना रहे हैं और देख लीजिएगा 2 साल के बाद 3 का तार बनाने वाले लोगों को वो हसर होगा, ये बोलने लायक नहीं रह पाएंगे। तो सरकार की मंशा है सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के लिए पहली बार आजादी के बाद पहली बार माननीय विधायक जी पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं। इस बात को लेकर लोग परेशान है, इस बात को लेकर परेशान है कि कल ये मुस्लिम बच्चे, कल कोई आएगा वीडियो की ट्रेनिंग वहां लेने के लिए, IAS की ट्रेनिंग मिले, कोई एसडीएम लोग इस देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ सूरत दुनिया। इस नाते भैया हम लोग मिलके पढ़ा रहे हैं पाठ सूरत 32। आप पढ़ो मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस बेपनाह लाचार कमजोर की मदद करना चाहिए। पढ़ो, भगवान ने कहा है, अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा, खुदा ने कहा है, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज प्रधान जी ने गांव के विकास के लिए जो मन बनाया, इन्होंने तैयारी किया, फैसला लिया, आज इन्होंने ऐसा भव्य और दिव्य पंचायत भवन बना करके आपके हवाले दिखा दिया कि हम हमारी इच्छा है। वाले ने अल्लाह ने मदद किया, नीचे वाले अधिकारी ने इनकी मदद किए, सभी लोगों ने मदद किया है। साथियों, इस नाते नेताओं के चक्कर में नहीं, आप अपना चक्कर चलाओ। हम तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कल जयंती है। उन्होंने 2-3 लाइन कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। किसके लिए?
स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों के अच्छे अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए। यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश है, यही मोहम्मद साहब का संदेश है, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश है, यही गौतम बुद्ध जी का उपदेश है, यही छत्रपति साहू जी महाराज का उपदेश है, यही महात्मा ज्योतिबा फूले का उपदेश है, यही सावित्रीबाई फूले का उपदेश है। उसी उपदेश को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आपके सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए और पुनः हम प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि दिन रात आप इसी तरह लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, पूरा विभाग आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। जब राजभर आपके साथ है तो सरकार आपके साथ है। इसके साथ